अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 साक्षीभूत मनुष्य। साक्षीभूत यानी साक्षी बना हुआ, मनुष्य यानी मनुष्य, साक्षी बना हुआ मनुष्य। अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस कार्यस्थल में हर जगह और हर क्षण अच्छे और बुरे आक्रमण होते हैं। एक दूसरे के संदर्भ में पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न वस्तुएं इन घटनाओं की गवाह बनती है। गैर जीवित वस्तुओं जैसे पक्षी, जानवर, मानव जीवों और जीवित प्राणियों के पास इन घटनाओं को देखने का मौका है। किसी की खासियत के कारण ये साक्षी वस्तुएं अलग अलग भूमिका निभाती है। पत्थर जैसे निर्जीव वस्तुएं बिना किसी काम के हानि घटना का गवाह बनती है। गाय जैसे जानवर दुर्घटना से दूर भागते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार के संदर्भ में दोनों से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन मनुष्य की स्थिति उनसे थोड़ी अलग है। जैसे कि दुर्घटना को देखने वाला व्यक्ति उल्लेखित व्यक्ति के लिए दुखद महसूस करता है, वह पीड़ित की मदद करने के लिए भी सक्रिय हो जाता है और इस तरह अपना कर्तव्य पूरा करता है। वह उसे एक लेसन सीखने की भी कोशिश करता है। भारी ट्रैफिक के कारण अब आए दिन कई सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। इस स्थिति में कई चीजें चाप साक्षी से उम्मीद करती है कि वे पूरी नहीं होती, इसलिए यह एक गवाह व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार रहे। प्रस्तुत संवाद में इस पाठ से ये पता चलता है। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर मार्गे घटनायाः दुर्घटनायाः साक्षिणः केन केन भवन्ति, किं किं च ते आचरन्ति इति विषयम् अधिकृत्य पुनीत सुनीतौ परस्परं संवदतः। मार्गे यानी रास्ते में, घटनायां घटना, दुर्घटनायाः दुर्घटना, साक्षिण यानी साक्षी देखने वाले, के कौन कौन, भवन्ति होता है, किम किम क्या क्या, च और, ते वे, आचरन्ति करते हैं, इति ये, विषयमधिकृत्य विषय के बारे में, पुनीतः सुनीतौ पुनीत और सुनीत, परस्परम एक दूसरे, संवदत संवाद यानी बातचीत करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि पुनीत और सुनीत इस बारे में बात करते हैं कि रास्ते में ही दुर्घटना यानी अकस्मात यानी एक्सीडेंट के साक्षी कौन कौन है और वे क्या करते हैं। आगे पुनीत बताता है। पुनीत भ्रातः मार्गे कदाचित् दुर्घटना अपि घटन्ति। भ्रातः यानी भाई, मार्गे यानी रास्ते में, कदाचित् कभी भी, दुर्घटना यानी अकस्मात, अपि भी, घटन्ति यानी होता है। भाई कभी कभी सड़क पर दुर्घटनाएं भी होती है। तत्र प्रायः प्रसादयोः जडपदार्थाः गवादयः पशवः मनुष्यचेति त्रयः साक्षिणः भवन्ति। तत्र मतलब वहाँ, प्रायः
उस समय, प्रसादयोः यानी पत्थर, जड़ पदार्थाः यानी अचेतन पदार्थ, गवादयः गाय, पशवः पशु, मनुष्याचेति यानी मनुष्य, त्रयः तीन, साक्षिणः साक्षी के रूप में, भवन्ति होते हैं। यहाँ बताया है कि तीन गवाह है जिनमें ज्यादातर पत्थर, निर्जीव वस्तुएं, गाय, जानवर और इंसान है। किम त्वं जानासि यत् घटितायाः दुर्घटनायाः संदर्भे एते त्रयोऽपि भिन्न-भिन्नं कर्म समाचरन्ति। किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, जानासि जानते हो, यत् ये, घटनायाम दुर्घटना, संदर्भे उस समय में या उस घटना के बारे में, एते वे, त्रयोऽपि तीनों, भिन्न भिन्न अलग अलग, कर्म यानी काम, समाचरन्ति करते हैं। तो क्या आप जानते हो कि ये तीनों उस घटना के संबंध में अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। फिर पूरा मीनिंग ये होगा, पुनीत ये बताता है कि भाई कभी कभी सड़क पर दुर्घटनाएं भी होती है। तीन गवाह है जिनमें ज्यादातर पत्थर, निर्जीव वस्तुएं, गाय, जानवर और इंसान है। क्या आप जानते हैं कि ये तीनों उस घटना के संबंध में अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं जो उनके साथ होती है। अभी सुनीत न जानामि प्रथम कथयतु यत् प्रसादयः किं कुर्वन्ति। न जानामि यानी नहीं जानता, प्रथम पहला, कथयतु बताओ, यत् ये, प्रसादय पत्थर, किम क्या, कुर्वन्ति करता है। सुनीत कहता है कि मुझे पता नहीं, पहले यह बताओ कि पत्थर क्या करता है, यानी साक्षी के रूप में पत्थर क्या करता है। अभी पुनीत न प्रसादस्तु अचेतना सन्ति ते स्वयं क्रिया कर्तु समर्था न भवन्ति अतः ते तथैव तिष्ठति। प्रसादयस्तु यानी पत्थर आदि जड़ होते हैं, अचेतना यानी अचेतन होते हैं, उसमें जान होती नहीं है, संति है, ते वो, स्वयं खुद, क्रिया काम या क्रिया, कर्तु करने के लिए, समर्थः समर्थ, न नहीं, भवन्ति होते हैं, अतः वह, तथैव वहीं पे ही, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं या पड़े रहते हैं। पुनीत बताता है कि पत्थर आदि जड़ है यानी अचेतन है, वे स्वयं अपना कार्य करने में शक्तिमान नहीं है, इसलिए वे वहीं पे ही वैसे ही पड़े रहते हैं। सुनीत अचेतनाः पशवः पक्षिणः किं कुर्वन्ति। अचेतना यानी सचेतना यानी जागरूकः, पशवः मतलब जो पशु है, वो पक्षिणः पक्षी, पशु और पक्षी, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी करते हैं। उसने प्रश्न पूछा कि जागरूक पशु और पक्षी क्या करते हैं, तो अभी आगे पुनीत बताता है। पुनीत एते घटनया उत्पत्ति तात
ध्वने भयम् अनुभवन्ति अतः घटनास्थलात् दूरे धावन्ति। एते यानी ये घटना उत्पथितात् देखते हैं, ध्वनि यानी आवाज, भय अनुभवन्ति आवाज जो होती है तो उससे वो भय का अनुभव करते हैं। अतः वे घटनास्थलात् यानी घटनास्थल से दूर धावन्ति यानी दौड़ जाते हैं या भाग जाते हैं। पुनीत बताता है कि ये सभी यानी पशु और पक्षी घटना की आवाज से भयभीत हो जाते हैं, इसलिए वे घटनास्थल से भाग जाते हैं। अभी सुनीत बोलता है कि सत्यम वदति भवान गवादयः पशुवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति परन्तु कश्चिदः सबुद्धि मानवोऽपि यदि घटनास्थलात् दूरे धावन्ति तर्हि पशुरेव सः। सत्यम यानी सत्य, वदति यानी बोलना, भवान आप, गवादयः गाय, पशुवस्तु यानी पशु जानवर, निर्बुद्धयः बिना बुद्धि के, सन्ति यानी है, परंतु तो धावति यानी भाग जाना, दौड़ना, तर्हि तो पशुरेव जानवर ही, सह वह। सुनीत बताता है कि आप सही कह रहे हैं। सुनीत बताता है कि आप सही कह रहे हैं। गाय और अन्य जानवर बिना बुद्धि के हैं। यदि हाँ, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति घटनास्थल से भाग जाता है तो यह एक जानवर ही है। अभी आगे पुनीत, वस्तुतस्तु मनुष्यः यदि मनुष्यः इव वर्तते तदा सः दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्यम् आचरन्ति। पुनीत कहता है कि वस्तुतस्तु यानी वास्तव में, सही में, मनुष्य यानी मनुष्य, यदि जो मनुष्य इव ही वर्तते यानी बर्ताव करेगा, तदा तो सह वह दुर्घटना का साक्षी यानी देखने वाला, भूत्वा होकर, त्रिविधम तीनों, कार्य आचरन्ति यानी करता है। पुनीत ने कहा कि वास्तव में अगर कोई इंसान की तरह व्यवहार करता है तो वह दुर्घटना का साक्षी बनकर तीन तरह के काम करता है। अभी सुनीत पूछता है, सुनीत, कानि कानि तानि त्रिविधानि कार्याणि। सुनीत ने कहा कानि कानि यानी कौन कौन से, तानि यानी वह, विविधानि त्रिविधानि यानी तीन, कार्याणि यानी कार्य। सुनीत ने कहा कि तीन प्रकार के कौन से कार्य है। पुनीतः प्रथम कार्यम अस्ति दुखानुभूति। पहला कार्य है दुख, प्रथम यानी पहला, कार्यम यानी कार्य, अस्ति यानी काम, अस्ति यानी है,
दुखानुभूति यानी दुख का अनुभव करना। पहला कार्य है दुख का अनुभव करना। मनुष्य एव दुखेन दुखितो भवितुमर्हति सुखेन च सुखित। मनुष्य यानी मनुष्य एव ही दुखेन दुखितो तो दुखी, भवितुम हो सकता है, सुखेन सुख, च और सुखित हो सुखी। यानी वो कहता है कि मनुष्य मात्र एक है ऐसा जो दुख से दुखी और सुख से सुखी होना चाहता है। अतः दुर्घटनायाः पीडाग्रस्तं दुःखितं जनं दृष्ट्वा मनुष्येण दुःखानुभूति करणीया भवति। अतः तो दुर्घटना पीड़ाग्रस्त यानी जिसको लगा है दुर्घटना में, जो दुखी है, जिसको पीड़ा हो रही है वो, दुखित दुखी, जनः मनुष्य, दृष्टवा देखकर, मनुष्येण मनुष्य को, दुखानुभूति दुख की अनुभूति, करणीय करना, भवति होना। कहता है कि इसलिए एक व्यक्ति को, एक दुखी आदमी को एक दुर्घटना के कारण दर्द से घिरा हुआ देखकर दुखी होना पड़ता है। यह खलु एतादृशं जीवं पश्यन्नः अपि दुःखं न अनुभवति सः मनुष्यः नास्ति अपि तु सः प्रस्तर एव। यानी ये, खलु यानी सही में, एतादृशम देखकर, जीवम यानी जीव, पश्यम यानी देखना, अपि भी, दुखम दुख, न नहीं, अनुभवति अनुभव करना, सह वह, मनुष्य, नास्ति नहीं, अपि भी, तु वह, सह, प्रस्थरः पत्थरः एव ही। वो कहता है कि वास्तव में जो इस तरह जीवन को देखने के बाद भी दर्द महसूस नहीं करता है, वह एक आदमी ही नहीं, लेकिन वह एक पत्थर है। यतो हि प्रस्थरः कदापि अन्यस्य दुःखं न अनुभवति। यतो हि यानी सही में, प्रस्तर पत्थर, कदापि कभी भी, अन्यस्य दूसरों का, दुखम दुख, न नहीं, अनुभवति अनुभव करता है। कहता है कि क्योंकि एक पत्थर दूसरे के लिए कभी भी दर्द महसूस नहीं करता। पुनीत पूरा ये बताता है कि पहला कार्य दुख का अनुभव करना, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो दुख से दुखी और सुख से सुखी होना चाहता है। इसलिए एक व्यक्ति को, एक दुखी आदमी को एक दुर्घटना के कारण दर्द से घिरा हुआ देखकर दुखी होना पड़ता है। वास्तव में जो इस तरह जीवन को देखने के बाद, यानी इस दुखी व्यक्ति को देखने के बाद भी दर्द महसूस नहीं करता है, वह एक आदमी नहीं, लेकिन वह एक पत्थर है, क्योंकि एक पत्थर दूसरे के लिए कभी भी दर्द महसूस नहीं करता। आगे सुनीत, यथार्थ भवाः मयापि बहुधा अपरिचितं
दुर्घटनाग्रस्तं जनः पश्यता दुःखानुभवमस्ति द्वितीयकार्यं किम् अस्ति। यथार्थ भवानः मतलब आप सही कह रहे हो। मया अपि मुझे, बहुधा बहुत सारे, अपरिचित मतलब जिन्होंने नहीं जाना हो ऐसा अपरिचित व्यक्ति, दुर्घटनाग्रस्तः दुर्घटना के स्थल पर, जनः मनुष्य, पश्यता देखा है, दुःखानुभवमस्ति यानी दुख का अनुभव किया है। तो द्वितीयम दूसरा, कार्य यानी काम, किम अस्ति कौन सा है। सुनीत कहता है कि आप सही कह रहे हो। मैं भी एक साक्षी से घिरे किसी भी अजनबी को देखकर बहुत दुखी हुआ। तो दूसरा कार्य क्या है बताओ, वो आगे पूछता है। पुनीत, द्वितीयं कार्य तु कर्तव्यस्य निर्वाह। द्वितीयम यानी दूसरा, कार्य यानी काम, तु व कर्तव्य यानी कर्तव्य, निर्वाह यानी करना है। वो कहता है कि दूसरा कार्य कर्तव्य करना है। दुर्घटनाग्रस्तः जनः सद्य एव औषधालयात् करणीयः भवति, येन तस्य उचित उपचारः स्यात्। दुर्घटनाग्रस्त यानी जो दुखी है उस व्यक्ति, जनः उस व्यक्ति को, सद्य तुरंत, एव ही औषधालयासित यानी हॉस्पिटल, करणीयम ले जाना, भवति होता, येन उसको, तस्य वही, उचितम सही, उपचारम यानी इलाज, स्यात् होता है। उचित इलाज के लिए उसको तुरंत अस्पताल यानी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तत्र संगतस्य कदाचित् तस्मै रक्तस्य आवश्यकता भवति चेत् स्वकीयं रक्तमपि तस्मै दातव्यं भवति। तत्र यानी वहाँ, संगतस्य यानी कभी भी, कदाचित कोई समय, तस्मै उसको, रक्तस्य यानी खून का, खून की, आवश्यकता जरूरत, भवति होती, चेत तो, स्वकीयम यानी खुद का, अपना, रक्तमपि यानी अपना खून, तस्मै उसको, दातव्यम देना, भवति यानी होता है। वो कहता है कि अगर अस्पताल में जान से उसकी योग्य सारवार हो सके, अगर उसे रक्त की यानी खून की आवश्यकता हो, तो इसके लिए अपना खून देना होगा। आगे, तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति, येन तस्य परिवारजनः औषधालयमागत्य तस्य विशेषः सहायो भवेत्। तस्य यानी उसका, परिवारे यानी फैमिली, सूचना यानी बताना, दातव्यम देना, सूचना देना या उसके परिवार को बताना, भवति होता, येन तो, तस्य उसके, परिवारजनस्य परिवार वाले लोग,
औषधालयमागतः हॉस्पिटल में आए तस्य तो विशेषस्य विशेष सहायो भवेत सहाय होती है। हमें उसके परिवार से सूचना देनी होगी ताकि उसके परिवार के सदस्य उसकी विशेष मदद कर सके। दुर्घटनायाः साक्षिणः मनुष्यस्य एतादृशं कर्तव्यं सर्वे मनुष्यैः अस्य कर्तव्यस्य निर्वाहः करणीयः एव। दुर्घटनायाः यानी एक्सीडेंट, साक्षी यानी देखने वाला, मनुष्य का, एतादृशं ये, कर्तव्य, सर्वे सभी, मनुष्यों को, अस्य अपना कर्तव्य निर्वाह करना ही एव ही। उसने कहा कि उसकी विशेष मदद यानी हेल्प करने के एक्सीडेंटल पुरुषों के पास यह कर्तव्य भी है। अभी पूरा पुनीत बताता है कि दूसरा कर्तव्य करना है। उचित इलाज के लिए शोक व्यक्ति को तुरंत अस्पताल यानी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अस्पताल जाने से उसकी योग्य सारवार हो सके, या अगर उसे रक्त की यानी खून की आवश्यकता हो तो इसके लिए अपना खून देना होगा। हमें उसके परिवार से सूचना देनी होगी ताकि उसके परिवार के सदस्य उसकी विशेष मदद यानी हेल्प कर सके, क्योंकि एक्सीडेंटल पुरुष के पास यह भी कर्तव्य है। आगे सुनित। तृतीय कार्यं किम् अस्ति यत् घटनायाः साक्षी मनुष्यः समाचरेत। तृतीयं यानी तीसरा, कार्यं यानी कार्य, किम अस्ति क्या है, यत् घटनाया ये घटना, साक्षी मनुष्य जो देखने वाला मनुष्य है वो, समाज आचरित करता है। उसने पूछा कि तीसरा कार्य क्या है कि घटना को देखने वाला व्यक्ति क्या करे। अभी पुनीत। तृतीयं कार्यम् अस्ति बोधप्राप्ति। मनुष्येण सदैव बोधप्राप्यते प्रयत्न करणीयो भवति। यानी तृतीय यानी तीसरा, कार्यम यानी कार्य, अस्ति है, बोध प्राप्ति यानी मोरल कुछ सीखना, मनुष्य को, सदैव हमेशा, बोध प्राप्तेन कुछ पाने का या कुछ समझने का, प्रयत्न यानी प्रयत्न, करणीयो भवति करना होगा। पुनीत ने बताया कि तीसरा कार्य ज्ञान या समझ प्राप्त करना है और मनुष्य को हमेशा बोध की यानी मोरल की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। आगे, यदा वयं कस्यचित् दुर्घटनायाः साक्षिणः भवाम तदा कर्तव्यं समाचरन्त दुःखनुभवन्त तस्याः दुर्घटनायाः कश्चिद् बोधमपि प्राप्तुम् अर्हम। यानी उसने कहा कि यदि वयम हम सब कस्यचित् कभी भी दुर्घटना को साक्षिणः साक्षी होते हैं, भवाम यानी होना, तदा तो कर्तव्यम करना, समाचरन्त चाहिए,
दुःखानुभवन्त दुख का अनुभव करना, तस्य उसकी दुर्घटनायाः दुर्घटना, कस्यचित् कैसे, बोधमपि बोध लेना, प्राप्तुम अर्हमः यानी प्राप्त करना चाहिए। जब हम किसी दुर्घटना को देखते हैं तो अपना कर्तव्य निभाते हुए, दुख को महसूस करते हुए हमें उस दुर्घटना से सीखने के लायक हो जाते हैं। विना कारणं दुर्घटनाः न भवति, तत्र कस्यचित् जनस्य त्रुटि कारणं भवति। विना यानी बिना, कारणम कारण, दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, न नहीं, भवति होता, तत्र तो, कस्यचित् कौन सी, जनस्य मनुष्य की, त्रुटि यानी भूल गलती, कारणम कारण, भवति होना। उसने कहा कि बिना कारण के कोई गलती नहीं होती, अगर उस भूल को जानना चाहिए। आगे, सा त्रुटि ज्ञातव्या, तदंतरम तादृशी त्रुटिमहं न कदापि करिष्यामीति बोधपि प्राप्तव्यम एव। सा यानी वह, त्रुटि यानी गलती, ज्ञातव्या जानकर, तदंतर बाद में, तादृशी वही, त्रुटिमहं भूल, न नहीं, कदापि कभी भी, करिष्यामीति करनी, बोधपि यानी प्राप्त होना, प्राप्तव्य प्राप्त ही है। उसने कहा कि जब हम, अभी सुनीत पूरा बताता है कि तीसरा कार्य ज्ञान या समझ प्राप्त करना है। मनुष्य को हमेशा बोध की यानी मोरल की प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब हम किसी दुर्घटना को देखते हैं तो अपना कर्तव्य निभाते हुए, दुख को महसूस करते हुए हम उस दुर्घटना से कुछ सीखने के लायक हो जाते हैं। दुर्घटना बिना कारण के नहीं होती है, उस भूल को जानना चाहिए, फिर मुझे सीखना होगा कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आगे सुनीत, साधु कथितं भवता घटनायाः साक्षिणः सन्तः कर्तव्यं निर्वहोऽपि दुःखानुभवन्तोऽपि यदि वयं बोधपाठं न प्राप्नुमः तदा वयं मनुष्याः न स्मः। साधु कथितं भवता यानी आप सही कह रहे हो। घटनायाः साक्षिण घटना के साक्षी, संतः होना, कर्तव्यम कर्तव्य, निर्वहोऽपि अनुभव करना, दुःखो न भवति दुख का अनुभव करना, यदि जो, वयम हम सब, बोधपाठम या सबक नहीं लेते, न प्राप्तुम मतलब नहीं प्राप्त करते, तदा तो, वयम हम सब, मनुष्यः न स्म मनुष्य नहीं है। सुनीत ने कहा कि आप सही कह रहे हो, यदि हम इस घटना के साक्षी होने का, कर्तव्य पूरा करने का या दुख का अनुभव करने के सबक नहीं लेते हैं तो हम इंसान नहीं है। इस चैप्टर में यही बताया है। दो मित्र इस बारे में बातें करते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट देखने वाले बहुत सारे होते हैं, पर इसमें ज्यादातर 3 वस्तुएं बताई गई है कि पहले जड़ पदार्थ होते हैं,
दूसरा कि जो मनुष्य को मदद करना, तीसरा अगर उसको खून की ज़रूरत हो तो खून देना, उसके परिवार वालों को हमें बताना होगा कि भाई आपके घर में से किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो आप जल्दी से तुरंत आ जाइए। ये सब हमारा कर्तव्य है। यदि हम ये, और उसने क्या गलती की इसकी वजह से ये हुआ, बिना कारण से दुर्घटना नहीं होती। ये सारी बातें इसमें बताई है और कहा है कि यदि हम ये सारे कार्य नहीं करते हैं या दुख का अनुभव नहीं करते हैं तो हम मनुष्य नहीं हैं। अस्तु। તે આખો લોગો કેટલો ખેંચ્યો? તને કીધું તું 2 ભાગ કરવાના નતા?